7 दिसंबर 2025 को मध्य प्रदेश में नक्सलवाद की सफाई की दिशा में 7 दिसंबर को एक बड़ी उपलब्धि दर्ज की गई है, जब बालाघाट में 10 नक्सलियों ने मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के समक्ष आत्मसमर्पण किया। आत्मसमर्पण के बाद पत्रकारों को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप राज्य सरकार मध्य प्रदेश को पूर्णतः नक्सल मुक्त बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने इस नक्सलवाद समाप्ति की लड़ाई में निर्णायक कदम बताया। मुख्यमंत्री ने आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों का स्वागत करते हुए कहा कि सरकार की पुनर्वास नीति उनके जीवन को सुरक्षित, सम्मानजनक और विकासोन्मुख दिशा देने के लिए तैयार है। उन्होंने जंगलों में सक्रिय अन्य नक्सलियों से भी हिंसा छोड़कर मुख्य धारा से जुड़ने का आग्रह किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार न केवल सुरक्षा प्रदान करेगी बल्कि रोजगार, आवास और पुनर्वास से संबंधित सभी आवश्यक सहायता भी उपलब्ध कराएगी। 7 दिसंबर के दिन जिन 10 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया उनमें शामिल हैं सुरेंद्र उर्फ कबीर उर्फ सोमा सोढ़ी निवासी सुकमा चक, राकेश ओडी उर्फ मनीष निवासी गढ़चिरौली, महालाल सिंह मरावी उर्फ सिंगा उर्फ प्रवीण निवासी दंतेवाड़ा चक, शिल्पा नुप्पो, सलिता उर्फ सावित्री, अलावा जयशीला उर्फ ललिता ओयम एवं समर उर्फ समारू उर्फ राजू अतरम, सभी निवासी बीजापुर, नवीन नुप्पो उर्फ हिडमा और विक्रम उर्फ हिडमा भट्टी निवासी सुकमा चक्का तथा जरीना उर्फ जोगी मुसाक निवासी गंगलूर, इनमें 4 महिला नक्सली भी शामिल हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि सुरक्षा बलों की दृढ़ रणनीति, स्थानीय प्रशासन के प्रयासों और सरकार की पुनर्वास नीति के कारण नक्सलवाद तेजी से कमजोर हो रहा है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि आने वाले समय में मध्य प्रदेश पूरी तरह नक्सल मुक्त होकर विकास की नई ऊंचाइयां प्राप्त करेगा। बालाघाट पुलिस सहित हार्ट फोर्स और पूरा नक्सल विरोधी अभियान की सफलता का बहुत बड़ा दिन है। मेरी अपनी ओर से यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी, माननीय गृह मंत्री जी के उस आह्वान के लिए आज हमारी पुलिस ने बड़ा काम किया है, जिनमें डेडलाइन दी कि 2026 जनवरी तक हर हालत में या तो नक्सलवादी सरेंडर करे या उनको हम मैदान से समाप्त करेंगे। उसी अभियान में बीते दिनों 1 नवंबर को एक बड़ी नक्सल नेता सुनीता ने, जिस पर 17.5 लाख का इनाम था, सरेंडर किया था और मध्य प्रदेश के इतिहास का ये सबसे बड़ा सरेंडर आज हमारा यहाँ 10 अलग अलग सदस्यों द्वारा किया गया, जिसमें सुरेंद्र कबीर जिस पे 62 लाख का इनाम है, इसी के साथ राकेश ओडी, मनीष पिता समरथ, इस पे भी 62 लाख का इनाम मध्य प्रदेश, राजस्थान और महाराष्ट्र पुलिस द्वारा, तीनों राज्य की पुलिस जिनको ढूंढ रही थी। समर उर्फ समारू, इस पे 14 लाख का इनाम, सलिता उर्फ सावित्री, इस पे 14 लाख का इनाम, विक्रम उर्फ हिडमा, इस पे 14 लाख का इनाम, लाल सिंह मरावी, इस पे 14 लाख का इनाम, शिल्पा नुप्पो, इस पे 14 लाख का इनाम, जरीना जोगी मुसाक, इस पे 14 लाख का इनाम, जयशीला उर्फ ललिता 14 लाख का इनाम, नवीन नुप्पो, इस पे भी 14 लाख का, कुल जमा लगभग 2 करोड़ 36 लाख का इनाम इन विविध अलग अलग प्रकार के 10 नक्सलवादी दलम पे था। इन्होंने सबने पुलिस की योग्य कार्रवाई के कारण से अपने आप को सरेंडर किया है। मध्य प्रदेश सरकार सारे अभी भी बचे हुए जो कुछ, यद्यपि हमारे राज्य में बहुत थोड़े से बचे हैं, मैं आपके माध्यम से भी अपील करूंगा कि आइए हम सब पुनर्वास की नीति के माध्यम से उनके जीवन की भी गारंटी लेंगे, लेकिन ये समय सीमा भी है और यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी और गृह मंत्री जी का हमारा सबका संकल्प है कि हर हालत में हमारी धरती पर नक्सलवाद का हम खात्मा करके रहेंगे। तो मैं एक बार फिर आज इस बालाघाट के सारे पुलिस अधिकारियों को, सभी प्रकार के हमारे वरिष्ठ अधिकारियों को, पुलिस जवानों को, सरकार के माध्यम से हम सभी प्रकार के अभियान चलाने के लगातार सतत रूप से उसकी चिंता भी कर रहे हैं और कई कारणों से जनता की जन कल्याणकारी योजनाओं के लिए भी नीचे तक उतारते हुए। एक और ख़ास बात, हमारे राज्य के अंदर आज भी जिन्होंने समर्पण किया है, ये हमारे दबाव के कारण हुआ है और इसमें से अधिकांश लोग हमारे गैर मध्य प्रदेश के हैं, लेकिन हमारे राज्य के अंदर हम किसी प्रकार की गतिविधि नहीं चलने देंगे, यह उसका परिणाम है। उम्मीद करते हैं अगर और भी कुछ बाहर के बच्चे होंगे तो उनसे मुक्त कराएंगे। हमारे 2 साल के चले हुए अभियानों में
डिंडोरी मंडला तो पूर्णतः नक्सलवादी गतिविधि से मुक्त पाया गया। आज के बाद हमारा ये बालाघाट का भी करीब करीब पूरा हिस्सा और खास करके कान्हा, बांधवगढ़, ये जो हमारे टाइगर अभयारण्य है, इनके अंदर जो संभावना रहती थी वो भी शून्य हुई है। उम्मीद करेंगे कि और जल्दी अच्छे परिणाम आएंगे। ये एक समेकित अभियान चल रहा है जो केवल मध्य प्रदेश का, छत्तीसगढ़ से नहीं है, महाराष्ट्र का भी है, आसपास के सारे राज्यों में जहाँ जहाँ नक्सलवादी समस्याएं हैं, माननीय प्रधानमंत्री, माननीय गृह मंत्री के नेतृत्व में समेकित रूप से हम हर जगह नक्सलवादियों के खिलाफ पूरी ताकत से भी लगे और जो मैदान में आता है और मैदान में लड़ना चाहता है उसका मैदान में खात्मा करते हैं और जो आके सरेंडर करता है उसकी जीवन की गारंटी लेके उसका पुनर्वास कराते हैं। ये हमारी पॉलिसी है, उसी पे हम चल रहे हैं। एक बार फिर मेरी अपनी ओर से सभी अधिकारियों को बधाई।